नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ का प्रैक्टिस सेट संख्या जो है 18 हल करेंगे। इसके पहले हम जो है 17 सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग पिछला प्रैक्टिस सेट जो है हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ से सभी प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और प्रश्नों को हल करने के बाद जो है आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अवैध प्रवासियों की पहचान हेतु अगस्त 2019 में चर्चित राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी कि NRC का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, असम से। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस मलयालम कवि को दिया गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, अकीतम अच्युतन नंबूदिरी को जो है वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। यह जो है मलयालम कवि हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी मुद्दों से जुड़े आर्थिक सिद्धांतों पर उनके शोध में उनके योगदान के लिए जो है नोबेल पुरस्कार 2018 दिया गया? तो याद रखिएगा, यहाँ 2018 का नोबेल पुरस्कार जो है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा। पॉल रोमर और विलियम नॉर्डहाउस दोनों लोगों को जो है वर्ष 2018 का जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वर्ष 2019 का जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार वह अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को दिया गया था। तो याद रखिएगा, 3 लोगों को 2019 में दिया गया था, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को। और अगला क्वेश्चन है, जून 2019 में 17वीं लोकसभा के स्पीकर बने ओम बिरला कहाँ से भाजपा सांसद हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, यह कोटा बूंदी से जो है लोकसभा सांसद हैं। और अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस स्टेडियम से फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से जो है फिट इंडिया मूवमेंट की जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरुआत की गई है। और अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, अविद्युतीकृत परिवारों के लिए निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए जो है सौभाग्य योजना शुरू की गई है। और अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, केरल को जो है नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किससे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, खारवेल का संबंध जो है महामेघवाहन वंश से था। खारवेल का जो है वो वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। और अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा, बनावली से। और अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयून ने भारत यात्रा की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। और अगला क्वेश्चन है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जस्टिन द्वारा सैंड्रोकोटस कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी कि डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल से जो है द्विशव संस्कार का जो है प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है, वाराणसी से। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया वह था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है भू राजस्व बढ़ाकर जो है उपज का 50% कर दिया था। और अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी किस सन में? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, वर्ष 1928 में जो है HSRA की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है,
लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत जो है शान फतेहपुर कही जाती है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, जामा मस्जिद। और अगला क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन अहमद ने जो है तबकात अकबरी जो है लिखी थी। और अबुल फजल द्वारा जो है लिखा गया था आईने अकबरी। तो याद रखिएगा, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो अबुल फजल द्वारा। और तबकात अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? तो निजामुद्दीन अहमद द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा, वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन से युग में जो है सही सुमेल नहीं है। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन ए जो है यह सही सुमेल नहीं है, तो सही हो जाएगा। विटामिन B1 का जो स्रोत होता है वह अंडा और पनीर होता है, ना कि जो है संतरा होता है। संतरा जो है विटामिन सी का जो है स्रोत है। बाकी जो है सही सभी सुमेलित हैं। विटामिन डी का स्रोत जो है कार्ड यकृत तेल है। विटामिन ई का स्रोत गेहूं अंकुर तेल। और विटामिन के का जो है स्रोत है अल्फाल्फा, एक जो कि घास का प्रकार होता है। और अगला क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। और अगला क्वेश्चन है, साबुन जो है ग्रीज को हटाता है किस क्रिया के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पायसीकरण क्रिया द्वारा जो है साबुन ग्रीज को हटाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ग्रंथियों से स्तन ग्रंथियों से जो है दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। और अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, प्लस और माइनस ग्लूकोज दोनों होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है घटती है, यानी कि ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता जो है वह घटती है। और अगला क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, रेशम यानी कि सिल्क। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होता है कौन सा रोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घेघा रोग। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है टार्टेरिक अम्ल। और अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर जिसको ल्यूकीमिया भी कहा जाता है कि रोकथाम में जो है प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन ई सही होगा, यानी कि जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अम्ल वर्षा में जो है सर्वाधिक मात्रा होती है वो H2SO4 जो कि ऑप्शन में नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 जिसको जो है नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है, बी भी जो है यहाँ है। और ऑप्शन डी H2CO3 जिसको जो है कार्बनिक एसिड भी कहा जाता है। तो यहाँ दो ऑप्शन जो है सही हो रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ई जो है यहाँ सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह हरित गृह गैस नहीं है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी CH4 यानी कि मीथेन जो है यह ग्रीन हाउस गैस है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड यह भी जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंटासिड होते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, एंटासिड जो है बेस होते हैं यानी कि भस्म। और अगला क्वेश्चन, जल गैस है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है CO+H2 जो है यह जल गैस कहलाता है। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। और अगला क्वेश्चन है गार्ड पार्टिकल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिग्स बोसान। और अगला क्वेश्चन है सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये दिया हुआ है, बी दिया हुआ है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना, सी है मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष किया जाना, और डी जो दिया हुआ है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना। तो आपको सूची 2 से मिलान करना है कि कौन से संशोधन के थ्रू जो है हुआ था, और कोड के माध्यम से जो है आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो चलिए जो है देख लेते हैं न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन जो है किस संशोधन के थ्रू हुआ था। तो यह हुआ था आपका 38वां संविधान संशोधन, और बी जो दिया हुआ संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, यह 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है हटाया गया था। और अगला जो है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष किया जाना, तो यह 61वां संविधान संशोधन के थ्रू जो है हटाया गया था, मतलब कम किया गया था। और चौथा जो दिया हुआ है उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो यह 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। तो ऑप्शन जो है यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो है सी जो है यह मैच कर रहा है, तो सी यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है 26 नवंबर को। और अगला क्वेश्चन है जिला न्यायाधीश शब्द जो है संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 233 में। और अगला क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा अनुच्छेद 21। और अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 338 का के तहत। और अगला क्वेश्चन है लेखानुदान बना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो है लेखानुदान बनाया गया है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है भारत निर्वाचन आयोग जो है वह भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने जो है न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा तो बी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने। और अगला जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, यानी कि जो है ऑप्शन में यदि कनाडा होता तो कनाडा सही हो जाता, उस समय कनाडा जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो है कहलाता था, तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा अनुच्छेद 164 के तहत। और अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा पंजाब। और अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी से होगा 40,000 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ज्वालामुखी शंकु। और अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभमंडल है, जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है।
तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है एंडीज पर्वत। और अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तटीय पर्यटन होता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है लहरों द्वारा सर्वाधिक जो है तटीय पर्यटन होता है। और अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ताप्ती और नर्मदा जो है यह विभ्रंश घाटी से होकर जो है प्रवाहित होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रृंखला जो है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और अगला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है उत्तर प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो है भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ जो है केसर का उत्पादन होता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। और अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन संबंधित है किससे, तो यह संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा ज्वार जो है यह नकदी फसल नहीं है, बाकी जूट मूंगफली और गन्ना ये सभी क्या है नकदी फसल है। और अगला क्वेश्चन है, बैंक दर का आशय है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को जो है बैंक दर कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है BKRB राव ने। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी शक्तिकांत दास जो है यह वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सेवा क्षेत्र। और अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से जो है प्रभावी हुआ, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 2005 से। और अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है नीति आयोग। योजना आयोग की जगह पर जो है नीति आयोग बनाया गया जो कि 1 जनवरी जो है 2015 से जो है यह प्रभावी हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा 140वां स्थान है भारत का विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2019 में। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से होगा यहाँ जो है सामान्य जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय वह 4 हैं। टोटल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में वह 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें जो है सामान्य जो है वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी जो है पहला है, दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, तीसरा जो है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, और चौथा जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। तो ये 4 हो गए सामान्य, और 2 जो है वह राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो कि रायबरेली में है, और दूसरा जो है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो कि झांसी में है। तो टोटल जो है सामान्य है वह 4 है। टोटल आपसे पूछा है कि कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, तो 6 हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। डांडिया नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है, गुजरात का जो है लोक नृत्य है। और अगला क्वेश्चन है, लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है बरसाना में। और अगला क्वेश्चन है, 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि 21 से 23 जनवरी 2019 को कहाँ संपन्न हुआ, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए वाराणसी में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है, तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त जो है यह काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। यदि जो है
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक पूछा जाएगा तो हो जाएंगे आपका पंडित मदन मोहन मालवीय। और अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है वह बढ़ जाती है। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु या ग्रो क्लाइमेट जो है क्षेत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, उत्तर प्रदेश में कुल जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र जो है पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, जौनसारी जनजाति जो है वह बहुविवाह प्रथा जो है आचरित करती है। और अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, लखनऊ में। और अगला क्वेश्चन है जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है यूरेनियम पाया जाता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से होगा, ललितपुर जिले में जो है यूरेनियम पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, टेसू या फिर पलास जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है, बीघा। और अगला क्वेश्चन है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, ग्रेट ब्रिटेन में। और अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, हरियाणा में जो है 2011 जनगणना के अनुसार जो है सबसे निम्न जो है लिंग अनुपात है। यहाँ का लिंग अनुपात जो है 879 है और पूरे भारत का लिंग अनुपात देखा जाए तो कितना है, तो 943। और अगला क्वेश्चन है भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ष 1986 में जो है बंगलौर में जो है सर्वप्रथम जो है सार्क सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और सार्क का गठन जो है हुआ था 1985 में ढाका में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही होगा, क्योटो, जापान के क्योटो में जो है 1997 विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और अगला क्वेश्चन है भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है? तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि पहल न करना और एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी से होगा, वर्ष 1999 से 2000 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी। और अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से होगा, मसूरी में। और अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु का समुद्र तट जो है क्या कहलाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी से होगा, कोरोमंडल तट कहलाता है। और कोंकण तट जो है वह महाराष्ट्र और गोवा का तट कहलाता है। मालाबार तट जो है वह केरल का तट जो है मालाबार तट कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जो है यह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। और अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात 1999 के कारगिल युद्ध तक विभिन्न युद्धों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों की स्मृति में राष्ट्रीय समर स्मारक को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जनवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हुआ, इंडिया गेट के निकट नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हुआ, एंटोनियो गुटेरस जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। और अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन से संबंधित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी जो है मत्स्य पालन से। और अगला क्वेश्चन है जारवा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। निकोबार द्वीप में जो है जारवा जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ए जो है बी की बहन है, सी वह बी की माता है, डी जो है सी का पिता है, ई डी की माता है। तो ए का डी से क्या संबंध है पूछा गया है। तो चलिए जो है देख लेते हैं इसे। ए जो है वह बी की क्या है? बहन है। तो ए जो होगा वो बी की बहन हो गई, यानी ये जो है आप इसे माइनस कर सकते हैं बहन। और अगला क्वेश्चन अगला जो दिया हुआ है कि सी जो है बी की माता है, तो आप देख सकते हैं सी जो है बी की माता है, तो ये भी जो है महिला है, तो इसको भी माइनस कर देंगे। और डी जो है वह सी का पिता है, तो डी जो है वह क्या है? सी का पिता है, तो इसे आप प्लस कर दीजिए। और ई दिया हुआ है, ई जो है डी की माता है, ई जो है वह डी की माता है, तो इसे भी क्या कर देंगे आप? निगेटिव कर देंगे। अब पूछा गया है कि तो ए का जो है डी से क्या संबंध है? तो इनका जो है ए का जो है डी से संबंध पूछा गया है। तो डी क्या है? ए जो है क्या है? यह महिला है, लेकिन निगेटिव किया गया है। तो डी का जो है ए से संबंध पूछा गया है, ए का डी से पूछा गया, सॉरी। तो ए का हो जाएंगे जो है पोती होगी, तो ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया हुआ सेंटीमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा जो है डेसीमीटर, चौथा मीटर। तो आपको जो है इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ जो हो जाएगा पहले सेंटीमीटर, यानी कि पहला एक हो जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा डेसीमीटर, फिर 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? मीटर होगा, फिर जो है किलोमीटर। तो 1 3 4 2, यानी कि जो है ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने का संबंध ज्ञान से है जैसे, तो उसी तरह जो है किसका संबंध जो है स्वास्थ्य से है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से होगा। व्यायाम का संबंध स्वास्थ्य हो जाएगा। पढ़ने का संबंध जिस तरह ज्ञान से है, उसी तरह व्यायाम का संबंध जो है वह स्वास्थ्य से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है मांस का संबंध जो है यहाँ शाकाहारी से दिया हुआ है, और शराब का संबंध जो है किससे होगा? तो यहाँ देख सकते हैं जो मांस को त्याग कर जो है आदमी शाकाहारी बन जाता है, और शराब को त्याग कर जो है क्या बन जाएगा? तो मध्य त्यागी कहलाएगा। तो इस तरह सी जो है आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखें, क्रम पूरा करें। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं, जो है 8 के बाद जो है 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर 12 के बाद जो है 6 जोड़ेंगे 18 होगा, 18 के बाद जो है आप 9 जोड़ेंगे तब 27 होगा। तो आप देख सकते हैं जो 4 2 6 6 3 9, फिर जो है 2 3, फिर जो है यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। तो 27 में 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27 13 40। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 40। और अगला क्वेश्चन है असंगत वस्तु बाहर करें। तो इसमें आपको बेमेल बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से होगा। गेहूँ जो है यहाँ इन सबसे अलग हो जाएगा, बाकी जो है गन्ना, कॉफ़ी और चाय ये सभी क्या है? तो यह जो है नकदी फसलें हैं, गन्ना, कॉफ़ी और चाय। गेहूँ जो है यह नकदी फसल नहीं है। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा, गेहूँ। तो दोस्तों जो है ये था आज के प्रैक्टिस सेट का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।